तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। हम बात करेंगे बरस 2020 में बनी एक बॉलीवुड मूवी रन के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें डियाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। इसकी बेटी की हालत काफी खराब होती है क्योंकि इसकी बेटी वक्त से पहले पैदा हो गई थी, इसलिए इसे इनक्यूबेटर में रखा गया था क्योंकि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। डियाना अपनी बेटी की हालत देखकर काफी रोती है क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अब हमें 17 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हम इस बच्ची को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी। इसका नाम क्लोई है। वक्त से पहले पैदा होने की वजह से क्लोई की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती, इसे स्किन डेडिस होती हैं, अस्थमा और हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हैं। इसीलिए वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए बहुत सारी डोज मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। इतने सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी क्लोई काफी कॉन्फिडेंट थी। वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी रही थी। इसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है क्योंकि वो कुछ बनना चाहती है। इसके लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, जिसकी वजह से वो थोड़ी उदास थी। एक दिन क्लोई की मॉम घर का सामान लेकर आती है, तभी इसे कॉल आती है तो वो अपनी कॉल में बिजी हो जाती है। क्लोई अपनी मॉम से छुपकर इसके बैग से चॉकलेट्स निकालने लगती है क्योंकि इसे चॉकलेट खाना मना था। इसी दौरान क्लोई देखती है कि इसके बैग में एक टैबलेट है जिस पर इसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। क्लोई को समझ नहीं आता कि इसकी मॉम ये दवाई क्यों लेकर आई है, इन्हें क्या हुआ है। अब रात होने पर जब वो क्लोई की मॉम उसे दवाई देने आती है तो वो देखती है कि इसमें वही टैबलेट है जो उसकी मॉम के नाम से आई थी। क्लोई अपनी मॉम से कहती है ये दवाई तो आपके नाम से आई थी। इस पर डियाना कहती है कि मेडिसिन वालों ने गलती से मेरा नाम इस पर लिख दिया होगा। इसके बाद क्लोई बिना कुछ पूछे वो मेडिसिन ले लेती है, पर अगले दिन क्लोई दवाई के रैक से वो दवाई किसी तरीके से निकाल लेती है और इसका फार्मूला चेक करने पर क्लोई को पता चलता है कि इस मेडिसिन का नाम ट्राईऑक्सन है। और तभी क्लोई देखती है कि इस मेडिसिन के ऊपर नया रैपर चिपकाया गया है। अब ये देखने के बाद क्लोई को अपनी मॉम पर शक होने लगता है। इसके बारे में जानने के लिए क्लोई इस मेडिसिन का यूज सर्च करने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि इसके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है। दरअसल इंटरनेट को क्लोई की मॉम ने ही डिस्कनेक्ट कर दिया था क्योंकि इसे क्लोई के शक के बारे में पता चल चुका था। अब अगले दिन क्लोई देखती है कि इसकी मॉम गार्डन में पौधों को पानी दे रही है, इसीलिए वो मौका पाकर जल्दी से अपनी मॉम के कमरे में जाती है और इनके टेलीफोन से ऐसे ही कोई नंबर डायल करके सामने वाले से बात करती है और उसे कहती है कि आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे एक मेडिसिन का फार्मूला जानना है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका यूज क्या है, प्लीज हेल्प मी। जो कि सामने वाला इंसान काफी बिजी था, फिर भी वो क्लोई की रिक्वेस्ट पर इस मेडिसिन के बारे में सर्च करके इसे बताता है कि ट्राईऑक्सन मेडिसिन हार्ट पेशेंट को दी जाती है और इस टैबलेट का कलर रेड होता है, लेकिन जो टैबलेट क्लोई के पास थी उसका कलर तो ग्रीन था। अब क्लोई को अपनी मॉम पर शक हो जाता है कि कुछ तो गलत कर रही है वो इसके साथ। अब क्लोई को ये पता करना था कि आखिर ये ग्रीन कलर की टैबलेट किस चीज की है। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रात में डिनर करने के दौरान अपनी मॉम से कहती है कि हम बहुत से टाइम से मूवी देखने के लिए नहीं गए, क्या हम चल सकते हैं। डियाना क्लोई की बात मान लेती है और वो दोनों मूवी देखने के लिए चले जाती हैं। मूवी देखने के दौरान क्लोई बीच में ही अपनी मॉम से कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और भागकर पास ही एक मेडिकल स्टोर में चली जाती है। मेडिकल स्टोर के ऑनर को वो टैबलेट दिखाते हुए कहती है मुझे इस टैबलेट के बारे में जानना है, इसका यूज क्या है। चेक करने के बाद वो ऑनर कहता है कि टैबलेट की इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि ये मेडिसिन तुम्हारी मॉम के नाम पर है। अब क्लोई थोड़ा दिमाग लगाती है और कहती है कि मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं, उन्होंने मुझे इस मेडिसिन के बारे में पता करने के लिए कहा है, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं जीत जाऊंगी। फाइनली वो लेडी क्लोई की बात मान लेती है और इसे बताती है कि ये टैबलेट डॉग्स को दिए जाते हैं और अगर ये टैबलेट किसी इंसान को दिया जाए तो वो पैरालाइज्ड हो सकता है। ये बात सुनते ही क्लोई के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बचपन से इसकी मॉम ये टैबलेट्स किसी डॉग को नहीं बल्कि उसे ही देती आ रही थी। अब गुस्से की वजह से क्लोई की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी डियाना वहां आ जाती है और इससे पहले कि क्लोई किसी को कुछ बताती वो इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने घर पर है
और इसकी मॉम ने इसे कमरे में बंद कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ डियाना कंप्यूटर पर सर्च कर रही होती है कि किसी को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। फिर इसे एक दवाई के बारे में पता चलता है। वो इस दवाई को लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। वहीं क्लोई जो अपने कमरे में बंद थी, किसी तरीके से घर से बाहर निकलना चाहती है। वो देखती है कि अगर किसी तरीके से विंडो के रास्ते होकर अपने कमरे का दरवाजा खोल ले तो वो घर से बाहर निकल सकती है। इसलिए वो अपने मुंह में पानी भरकर हाथ में सोलर आयरन लेती है और किसी तरीके से खिड़की से बाहर निकलकर दूसरे कमरे के विंडो के पास चली जाती है। इससे पहले कि सोलर आयरन से गर्म करती, फिर वो इस पर अपने मुंह पर रखा हुआ पानी डाल देती है, जिसकी वजह से वो कांच हट जाता है और फाइनली वो दूसरे कमरे में आ जाती है। यहाँ पर क्लोई को अस्थमा का अटैक हो जाता है। इसके पास इसका इनहेलर नहीं होता, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर इनहेलर से खुद को ठीक कर लेती है। अब वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से भागने लगती है, पर वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली होती है, वो देखती है कि इसकी मॉम ने सीढ़ियों में लगा हुआ इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे उतरा करती थी। पर क्लोई भी यहाँ हिम्मत नहीं हारती। वो पहले अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे गिराती है, फिर खुद नीचे कूद जाती है। इस दौरान क्लोई को काफी चोटें भी आती हैं। फिर भी वो किसी तरह अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि क्लोई का घर जहाँ वो रहती थी वो कहीं सुनसान जगह पर है, इसलिए वो सड़क पर लगातार आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम की गाड़ी है, इसलिए वो जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी सामने आती है तो क्लोई को पता चलता है कि ये तो पोस्टमैन की गाड़ी है। ये देखते ही वो जल्दी से अपने व्हील चेयर को इस गाड़ी के सामने ले आती है और फिर वो पोस्टमैन को सारी बातें बता देती है कि किस तरह उसकी मॉम उसे गलत दवाई दे रही है। इसे घर में बंद करके रखती है। पोस्टमैन से कहती है कि इसे पुलिस स्टेशन जाना है, लेकिन इससे पहले कि पोस्टमैन इसकी मदद करता, वहाँ क्लोई की मदर आ जाती है और क्लोई को अपने साथ ले जाना चाहती है। वो पोस्टमैन मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं और अब वो पुलिस के पास जाना चाहती है। डियाना इसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, इसे अपनी बातों में उलझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो पोस्टमैन डियाना के जाल में फंसता ही नहीं। थक हार कर डियाना से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पर इससे पहले वो पुलिसमैन क्लोई को लेकर पुलिस के पास जाता है। डियाना वो इंजेक्शन जो क्लोई को लगा दिया करती थी, वही इंजेक्शन वो उस पुलिसमैन को लगा देती है। अब जब क्लोई को होश आता है तो वो खुद को अपने घर के बेसमेंट में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। मतलब कि इसकी मॉम इसे घर ले आई थी, वही जगह जहाँ अब क्लोई रहना नहीं चाहती थी। क्लोई को वहाँ एक बर्तन में लिक्विड जैसा मवाद मिलता है। दरअसल ये दवाई डियाना ने क्लोई को देने के लिए ही बनाई थी, ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज्ड कर सके। क्लोई अब किसी तरीके से बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इसी दौरान इसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिनमें इस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी होता है, जिसका क्लोई कितने महीनों से इंतजार कर रही होती है और इसकी मॉम ने इस लेटर को छुपा कर रख दिया था। ये देखकर क्लोई को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना क्लोई का सबसे बड़ा ख्वाब था। कुछ और ढूंढने पर क्लोई को वहाँ कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो हॉस्पिटल के थे। इसमें क्लोई के नाम का सर्टिफिकेट होता है। इसमें लिखा हुआ होता है कि आज से 17 साल पहले कोई क्लोई नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के 2 घंटे 11 मिनट बाद ही इसकी डेथ हो गई थी। इसमें एक पेपर कटिंग भी होता है जो इसी दिन का था, जिसमें एक कपल रोकर बता रहे होते हैं कि इस अस्पताल की इस बच्ची को किसी ने चुरा लिया है। ये देखकर क्लोई समझ जाती है कि डियाना इसकी असली मॉम नहीं है, बल्कि इसके असली पेरेंट्स ये दोनों ही हैं। क्लोई समझ चुकी है कि ये जगह इसके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहती है। तभी वहाँ पर डियाना आ जाती है। क्लोई डियाना से कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने चुराया है मुझे। इस पर डियाना कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो मुझसे ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करती हो। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डियाना अपनी बेटी को खोने के सदमे में थी, इसीलिए इसने अपनी बेटी की जगह को भरने के लिए किसी तरह क्लोई को चुरा लिया था और अब वो किसी भी सूरत में क्लोई को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए अब वो एक बहुत ही खतरनाक काम करने जाती है। वो एक सिरिंज में वही दवाई भरती है जो उसने क्लोई के लिए बनाई होती है, ताकि इसे पैरालाइज्ड कर सके। ये देखते ही क्लोई खुद को बचाने के लिए किसी तरह भागकर एक कमरे में चली जाती है और इसे अंदर से लॉक कर लेती है। वहाँ इसकी नजर एक लिक्विड पॉइजन पर जाती है और वो फिर अपनी मॉम से कहती है,
मेरी जरूरत है ना तुम्हें? फिर ठीक है, ये कहकर क्लोई वो लिक्विड पॉइजन पी लेती है। ये देखकर डियाना जोर से चीखती है और रोने लगती है क्योंकि वो क्लोई को खोना नहीं चाहती थी। पर यहाँ क्लोई मरी नहीं थी, बल्कि इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब हम क्लोई को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर्स ने इसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकाल दिया था और वो होश में भी आ चुकी थी। तभी रूम के बाहर वो डियाना को देखती है, मतलब कि क्लोई को वही हॉस्पिटल लेकर आई थी। क्लोई डियाना को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। वो ही अब किसी तरीके से डियाना की कैद से छूटना चाहती है, इसलिए वो डियाना के वहाँ से जाते ही किसी तरीके से नर्स को अपने पास बुलाकर पेन और पेपर मांगती है। वो इस पेपर पर लिख रही थी कि तभी हॉस्टल में इमरजेंसी अलार्म कोई ऑन कर देता है और ये कोई नहीं बल्कि डियाना ही होती है, ताकि क्लोई नर्स को कुछ ना बता सके। और होता भी यही है कि नर्स के वहाँ से जाते ही डियाना क्लोई के कमरे में आ जाती है और क्लोई को ऐसी हालत में वहाँ से लेकर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद जब वो नर्स क्लोई के कमरे में आती है तो देखती है कि क्लोई अपने बेड पर नहीं है और तभी इसकी नजर इस पेपर पर पड़ती है जिस पर क्लोई ने मॉम लिखा हुआ होता है। और अब इस नर्स को इसकी मॉम पर शक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अलार्म को इन्फॉर्म करती है। इधर डियाना क्लोई को लेकर सीढ़ियों तक आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे उतरती, सिक्योरिटी गार्ड्स इसे घेर लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को सामने देखकर डियाना अपना गन निकालकर इन पर पॉइंट कर देती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी को लेकर जाने दो। जब सिक्योरिटी गार्ड्स की बार बार कहने पर डियाना अपना गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन गार्ड्स को इस पर हमला करना पड़ता है। गार्ड्स इसके शोल्डर पर गन चला देते हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और फाइनली क्लोई को इसकी कैद से छुड़ा लिया जाता है। अब हमें 7 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ क्लोई डियाना से मिलने के लिए जेल में जाती है, क्योंकि डियाना को क्लोई की जिंदगी बर्बाद करने के इंजाम में एक लंबी सजा सुनाई गई थी। क्लोई अभी भी व्हीलचेयर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो रिकवर भी हो रही थी। वो डियाना से कहती है कि मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर चल पाऊंगी, मेरी शादी हो गई है, मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। अब मैं अपनी जिंदगी की इन बुरे लम्हों को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपकी देन है। आखिर में वो कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने मुंह में छुपाए हुए इन्हीं टैबलेट्स को बाहर निकालती है जो डियाना क्लोई को पैरालाइज्ड करने के लिए दिया करती थी। और फिर वो डियाना से कहती है, आई लव यू मॉम, मुंह खोलो अपना। क्लोई ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर डियाना इस जेल से सही सलामत वापस निकली तो वो इसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर देगी ताकि वो इसे पा सके। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।